अभी पता माहौल चल रहा है बहुत ही, कहीं पर हाथ आपको नजर आ रहा है, कहीं फूल नजर आ रहा है, कहीं हाथी नजर आ रहा है, यानी कि कहीं पे झाड़ू नजर आ रही है। सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है पूरे वर्ल्ड में। परसों दैट इज ऑन ट्यूसडे 4 जून 2024 को क्या रिजल्ट आने वाला है। दिल्ली एनसीआर पिछले 5 साल के अंदर, नॉट पिछले 3 साल के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर मुंबई बैंगलोर तक को पीछे छोड़ चुका है, जहाँ पर 100 करोड़ का फ्लैट ऐसे बिक जाता है। अगर हमारी नई सरकार आ जाती है या फिर वही सरकार रिपीट होती है तो उसका रियल एस्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा या कैसे तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी रजनी कौशिक एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल ब्रिक्स, जहां मैं आपको दिल्ली एनसीआर की लेटेस्ट अपडेट्स देती हूँ और साथ में मेरे को कंपनी देने आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आईपी सिंह और आज मैं मैम के साथ एक टॉपिक कवर करूंगा, वो मैम आपको बताएंगी। सर जैसा कि अभी पता माहौल चल रहा है बहुत ही, कहीं पर हाथ आपको नजर आ रहा है, कहीं फूल नजर आ रहा है, कहीं हाथी नजर आ रहा है, यानी कि कहीं पे झाड़ू नजर आ रही है। सो कहने का मतलब जो आज का माहौल है, मतलब अभी जो पिछले 10 दिन से माहौल चल रहा है वो पूरा राजनीतिक माहौल चला हुआ है। सब जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे देश में जो है अभी लोकतांत्रिक जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए लोकसभा इलेक्शन सबसे बड़ा एक मतलब इलेक्शंस पूरे देश के, और शायद मेरे को लगता है सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है पूरे वर्ल्ड में। और इस वाले इलेक्शंस पे ना सर, नॉट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड की नजर रहती है, क्योंकि इंडिया आपको पता है बहुत ग्रोइंग कंट्री चल रही है, इमर्जिंग है। और जब जो कि हमारे जो अभी फिलहाल नेता हैं जो मोदी जी हैं, उनकी वजह से काफी चीजें आगे, मतलब काफी लोग जानने लगे हैं। एक राजनीतिक नेता G20 के बाद तो पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पे मैम आ चुकी है। तभी आप सही कह रहे हो कि पूरे वर्ल्ड की नजरें ना एक इलेक्शन कैंपेनिंग के ऊपर भी थी, और अब कौन से पॉलिटिशियंस खड़े हुए हैं कौन सी पार्टी से, और अब सबसे ज्यादा इनकी जो नजरें हैं शायद पूरे देश भी, और नॉट इवन बाहर के लोगों की, हमारे 150 करोड़ लोग हैं जो हमारे देशवासी हैं, उनकी भी नजरें हैं कि परसों दैट इज ऑन ट्यूसडे 4 जून 2024 को क्या रिजल्ट आने वाला है। देश के सबसे बड़े एक लोकतंत्र की एक रिजल्ट आएगा, इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट का तो सर वही होता है ना, रिजल्ट की जो सस्पेंस होता है, रिजल्ट की जो धड़कनें तेज होती है ना, जैसे हमें तो सबको पता है जब हमारे स्कूल के रिजल्ट्स आते थे, बट इस रिजल्ट की तो मुझे लगता है कि सभी लोगों की धड़कनें जो है ना ऊपर नीचे हो रही हैं। सो आज का हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि अभी जो फिलहाल सरकार है, अगर यही सरकार आगे कंटिन्यू होती है या हैट्रिक करती है, और तो उसका जो है हमारे रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैम इससे पहले ना मैं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जैसे हमने पहले बहुत सारी वीडियोस एक साथ बनाई हैं, आज के टाइम में भी ना, आप अभी यूट्यूब में देख रहा था, बहुत सारे बंदे लाइव आ रहे थे, सब बंदे अपने प्रोजेक्ट समझाने में लगे हुए हैं। किसी ने कोई ऐसा एक जर्नल टॉपिक नहीं चूज करते आज के टाइम पे कि लोगों को पता भी लगे कि इम्पैक्ट ऑफ दिस कंटिन्यू गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट अगर चेंज होती है, कंटिन्यू करती है, उसका रियल एस्टेट के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो कि देश की जीडीपी के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट का है। एब्सोल्युटली। दिल्ली एनसीआर पिछले 5 साल के अंदर, नॉट पिछले 3 साल के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर मुंबई बैंगलोर तक को पीछे छोड़ चुका है, जहाँ पर 100 करोड़ का फ्लैट ऐसे बिक जाता है। 1000 फ्लैट्स आते हैं 24 घंटे में बिक जाते हैं। सर बैंगलोर के बाद अगर पूरे वर्ल्ड की अगर नजर टिकी हुई है रियल एस्टेट की, तो वो गुरुग्राम है सर। मेरे को क्यों लगता है आने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि सर 10 साल में ना, जैसे मैं कल भी किसी बंदे से मिली और कल भी हमारा डिस्कशन चल रहा था, आने वाले 10 साल में मुझे लगता है न्यूयॉर्क सिटी बन जाएगा। मैम क्यों बन जाएगा? एमएनसीज आ रही हैं, नाइट लाइफ हो रही है, मतलब आपका इंफ्रा, मतलब सारी चीजें बिल्कुल न्यूयॉर्क सिटी से। हाँ जी। और ये शहर जो गुरुग्राम है ना, इसका कभी वीकेंड नहीं होता, इसका कभी वीकेंड, इस 7 डेज हैपनिंग रहता है, 7 डेज मोटिवेटेड रहता है, तभी इसको बोलते हैं गुरुग्राम। तो यहाँ पर मतलब फील ही हो रहा है, ग्राम का गुरु, मतलब गुरु है सारे उसको। तो मैं जैसे कि बताया ना, बैंगलोर के बाद समझो फील आता है। 350 पहले 3 साल पहले 250 लिस्टेड कंपनीज थे, फॉर्च्यून 250 कंपनीज थी, अब 350 कंपनीज के ऑफिस यहाँ पर है। मोर देन 10,000 स्टार्टअप्स यहाँ से रजिस्टर्ड हो चुके हैं जी। लाइफ टाइम इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है, एंड 360 डिग्री नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी है इस शहर की। तो वही ना, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो यही है कि देखो इलेक्शंस का या रिजल्ट का हर फील्ड में जो मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कि अगर हमारी नई सरकार आ जाती है
या फिर वही सरकार रिपीट होती है, तो उसका रियल एस्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा या कैसे? तो आईपी सर मैं ये मानती हूँ, मेरा पर्सनली ये चॉइस है, मैं किसी पे ये अपना जो मेरी जो सोच है, विचारधारा, मैं किसी पे लाद नहीं रही है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपने 10 साल किसी भी कंट्री पे राज कर लिया तो जो उनकी नीतियां होती हैं, जो उनकी पॉलिसीज होती हैं, जो उनके टर्म कंडीशंस होते हैं, उनके आगे फ्यूचर प्लान्स होते हैं, वो ना बहुत स्मूथली आगे चलते हैं अगर सरकार सेम रिपीट होती है। मेरे को लगता है मैम कुछ प्रोजेक्ट्स ना जैसे 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी ने रूल आउट किया जी, एंड इतना ट्रिमेंडस इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम नॉट फेवरिंग टू एनीवन, ठीक है, आई एम अ नॉर्मल गाय, सो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ बिकॉज आई सेल रियल स्टेट, आई बिलोंग फ्रॉम रियल स्टेट बैकग्राउंड, सो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बूम किया है। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इस गवर्नमेंट का तोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है, एब्सोल्युटली। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं। आप ये देख लीजिए 10 साल में गुरुग्राम का रेट ही देख लीजिए, आप रियल एस्टेट देख लीजिए, कनेक्टिविटी देख लीजिए, कुछ लीजिए। ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं वो शॉर्ट टर्म चलते हैं 2 साल 3 साल के अंदर। कुछ ऐसे बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स है लाइक द्वारका एक्सप्रेस मैम 60,000 करोड़ रुपए लगाना, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना, एक दिन के अंदर मुंबई 1200 किलोमीटर, तो ये प्रोजेक्ट्स ना इट टेक्स 10 इयर्स 15 इयर्स। उसके लिए ना आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है थर्ड टाइम तो जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वैसे तो मेरे को लगता नहीं कोई और होंगे, चलते हैं सर, वैसे तो मेरे को लगता नहीं कोई और होंगे भी, होंगे तो वो पेनेट्स होंगे, वो कंप्लीट हो जाएंगे टाइम। नई गवर्नमेंट आएगी, दोबारा नई चेंजेस होते हैं, और सबको पता है सर जब विपक्ष आता है तो पक्ष जो भी हमारी सरकार थी उसके खामियां निकालना, फिर उस पर दोबारा से इवैल्यूएशन होना, उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना, दोबारा वेंडर्स, कंट्रैक्टर्स, सब कुछ वो सारी सेटिंग हुई होती है, सिस्टम मतलब एक तो वैसे ही हमारा जो इंडिया है वो वैसे बोलते हैं कि 10 साल पीछे चल रहा है। सो मुझे लगता है कि अगर ये सरकार जो 10 साल जिसने राज किया, जिसने एक पॉलिसी बना ली जो जम गई है एक तरीके से प्रशासन में, गुड गवर्नेंस है इनकी, आप गवर्नेंस, आप इनकी नीतियां देखिए, इनका आप रेलवे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप इनकी एयरपोर्ट कनेक्टिविटीज देखिए, फ्लाई कनेक्टिविटी देखिए, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जैसे नितिन गडकरी जी ने पिछले 10 साल के अंदर काम किया है, मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे है, फिर ये आपका चाहे आगामी आपका UER 2 हो गया, आपका यशोभूमि हो गया, आपका ग्लोबल सिटी तो आप एक तरीके से लगा लीजिए, आपका जो गुरुग्राम है ना वो सिंगापुर बनने वाला है या न्यूयॉर्क, जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे थे। सो मुझे ये लगता है पर्सनली, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये मेरी विचारधारा है कि अगर कोई गवर्नमेंट दोबारा से आती है तो ये चीजें ना आपको और स्मूथ होती है, और इतिहास गवाह है सर, और रियल एस्टेट गवाह है कि 10 साल में इस ग्राफ से यहाँ पे अगर कोई ग्राफ आया है, तो मैं ये नहीं कहती कि इस गवर्नमेंट ने वो चीज़ की, लेकिन हमने रियल एस्टेट में जो उछाल देखा है तो वो उछाल डेफिनेटली आपको आने वाले 5 सालों में और इससे ज़्यादा ही देखने को मिल सकता है। सो मुझे लगता है कि होम बायर हो गया, जो हमारे इन्वेस्टर है, उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ होगी अगर वही सरकार, जो भी सरकार अभी चल रही है, वो सरकार रिपीट होती है। सर मैं ये मानती हूँ कि आप इस चीज़ से सहमत हैं? बहुत बेनिफिट मिलेगा हमारे अब जो इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, बिकॉज हज़ारों इन्वेस्टमेंट हमने करवा के दी हैं, उनको बहुत अच्छा बूम मिलेगा उनकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल के ऊपर। जो होम बायर्स नया सोच रहे हैं कि अभी वो इस टाइम रुके हुए हैं कि गवर्नमेंट कंटिन्यू कर जाए, ऊंट किस करवट बैठेगा, होम लोन्स के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, लग्जरी रेसिडेंसीज के अंदर, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर आप बिल्कुल रेडी हो जाइए। अगर ये गवर्नमेंट 2 दिन के बाद पता लग जाएगा आपको, मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि डे आफ्टर टुमारो ऑन ट्यूसडे द रिजल्ट विल कम बिफोर आफ्टरनून, बिफोर 4 o'clock। सो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने सब व्यूअर्स को, प्लीज आप ये लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। और सर मैं ये चाहती हूँ कि आज हमारी इस वीडियो में ना हम दोनों के साथ साथ ना हमारी जो व्यूअर है ना वो भी भागीदारी करें। भागीदारी आप कैसे कर सकते हो कि जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं, और हमारा ये पर्सनली बहुत ज्यादा मानना है कि अगर वही सरकार रिपीट होती है जो अभी फिलहाल है, पिछले 10 साल से जो थी, अगर वो कंटिन्यू, तो रियल एस्टेट में बूम जरूर आएगा, जो कि पिछले 10 साल में आया भी। और आपकी जो पॉलिसीज हैं और आगे के जो प्रोजेक्ट हैं, आगे के जो इंफ्रा हमने डिजाइन किए हैं, जो सरकार ने अपने बैक ऑफ माइंड रखा, तो वो चीज बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आप लोग भी सहमत हैं तो जरूर इसमें यस और नो कॉमेंट कीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि जो पिछली सरकार है वही इस बार भी कंटिन्यू करेगी, तो उसके लिए यस लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि वही सरकार कंटिन्यू नहीं करेगी तो नो लिखिएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 से 1.5 दिन है, क्योंकि जब तक ये वीडियो आएगी तो तब तक मुझे लगता है 1 ही दिन रह जाएगा। एग्जिट पोल्स तो आ ही चुके हैं और रिलेटिव में आ जाएंगे, आ ही चुके हैं, लेकिन आपका एग्जिट पोल हमारे आज ग्लोबल रिस्क पे होगा, और आप इस पोल के थ्रू, इस वोट के थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। सो हमें और बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और मुझे लगता है सर कि आपको वैसे पर्सनली, चलो जाते जाते हम किसी को फेवर नहीं करते, बट आपको क्या पर्सनली स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है या इंट्यूशंस आ रही है कि कौन सी सरकार आएगी?
इस बार 400 पार देखना इस बार मेरे को लगता है पर्सनली, बिकॉज ऑफ देयर, इट्स नॉट कि मोदी जी के फेस के ऊपर, इट्स जस्ट ऑल अराउंड द डेवलपमेंट which we seen into the real estate sectors in India, right? So ये गवर्नमेंट कंटिन्यू तो आपके अकॉर्डिंग बीजेपी 400 प्लस सीट्स ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी एंड रियल एस्टेट सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सप्रेसवे। ग्लोबल सिटी देखना आप, ग्लोबल सिटी का जो काम एक रुका हुआ है, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे का काम रुका हुआ था, कंप्लीट हो गया, यूईआर कंप्लीट हो गया, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कंप्लीट हो गया, अब टाइम है ग्लोबल सिटी का, द टाइम एंड ग्लोबल सिटी, नो पीपल विल सी ग्लोबल सिटी हैपनिंग इनटू द गुड़गांव। सो आप गुड़गांव को मुंबई, वर्ली, बांद्रा के रेट के साथ कंपेयर करेंगे एंड परसों ट्यूसडे को 4th of June we will again come online, we will live आएंगे और हम आपसे at 5 o'clock around मैम, 5:30 around we will intimate you before our day and हम लाइव आएंगे और आपको ये बताएंगे जो आज हमने वादा ठोका था एंड इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चीज़ रियलिटी में आ गई है कि नहीं। अगर गवर्नमेंट नहीं भी आएगी हम फिर भी लाइव आएंगे, फिर सेम चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। Absolutely. हम किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे आज, हमने आपको बस एक अवेयरनेस के लिए बताया कि इम्पैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग द सेम गवर्नमेंट will lead you to the next level in India. Absolutely. आपका है कि इस बार 400 बार, चलो मैं थोड़ा सा इसको अंकों में नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे खुद स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आ रही है कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। सो हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी एंड थर्ड टाइम हैट्रिक जरूर करेगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई और ये कंटेंट थोड़ा सा पसंद आया होगा, क्योंकि आजकल चारों तरफ माहौल जो है राजनीतिक सराबोर में जो है डूबा हुआ है और लोग कयास लगा रहे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको प्लीज हमारा ना बेल बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि उससे आपको डेली रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जो मैं हर बार बोलता हूँ, आपके छोटे से लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। जी, सो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे दिए हुए हाईलाइटेड नंबर पे कॉल कीजिए। टिल देन नमस्कार, जय श्री राम। थैंक यू।